अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी। दोनों देशों ने लघुपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने के साझे हित की प्राथमिकताओं पर भी विचार साझा किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 8 सदस्यीय भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न के साथ मुलाकात की। इस दौरान आसियान के महासचिव ने भारत आसियान साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत आसियान के एक प्रमुख व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है और 3 दशक लंबी आसियान भारत साझेदारी में दोनों ही पक्षों को फायदा पहुंचा है। ऐसे समय में जब भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को प्राथमिकता दे रहा है और पीएम मोदी सितंबर में 25वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया पहुंचे थे, आसियान भी उसी गर्मजोशी के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उत्सुक दिखता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का 10 सदस्यीय संगठन आसियान पिछले दशक में की गई भारत की विकास गाथा की न सिर्फ प्रशंसा करते हुए दिखता है, बल्कि समूह के प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत की सकारात्मक भूमिका की सराहना भी करता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 8 सदस्यीय भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न से मुलाकात की। भारतीय मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि आसियान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है। उन्होंने 3 दशक लंबे भारत आसियान संबंधों के एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित होने पर प्रकाश डाला। डॉक्टर काओ ने आने वाले वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यटन, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने और व्यापार सहयोग जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के और भी प्रगाढ़ होने की उम्मीद जताई। At the moment, ASEAN and India has been working together for more than 30 years. This is a major track record. That's why we have the comprehensive strategic partnership. Of course, we've been working together across different sectors, from trade to investment to tourism to defense sector, counterterrorism, among others. Looking ahead, of course, we hope to continue to expand. डॉक्टर काओ ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी में भारत के शामिल होने की वकालत करते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों के लिए बेहतर व्यापार अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के मुद्दे पर डॉक्टर काओ ने कहा कि आसियान ने हमेशा कहा है कि संघर्षों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। We believe that the UN has the means and of course the commitment to work toward the resolution of the conflicts around the world, particularly when we see the humanitarian tragedy unfolding for us. And this is quite significant for the world community. So for ASEAN, we really want to see that what's happening should be de-escalating and should give peace a chance, should give diplomacy a chance. डॉक्टर काओ ने भारत और आसियान के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की। आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भारतीय पत्रकारों के द्वारा आसियान देशों का दौरा और आसियान देशों के पत्रकारों द्वारा भारत का पारस्परिक दौरा शामिल है। इससे दोनों क्षेत्रों के पत्रकारों के बीच आसियान और भारत के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लोकाचार की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। जकार्ता से निखिल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे युवा इतनी क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की भी यही सोच है कि युवाओं को अवसर तो दिया जाए,